दोस्तों, अचानक से भारत के सियासत में एक भूचाल आ गया है और एक ही नाम इस भूचाल के केंद्र में है, नुपुर शर्मा। आखिर ये नुपुर शर्मा कौन है और क्या है ये पूरा मामला? नुपुर शर्मा के किस टिप्पणी पर इतना बड़ा विवाद हो गया है और क्या नुपुर शर्मा को इसकी सजा मिलनी चाहिए? इन सभी बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं नुपुर शर्मा से जुड़े हर बात को। उनके पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने इस वीडियो में रखने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें अंत तक। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर नुपुर शर्मा है क्या, और उससे पहले जानते हैं कि आखिरकार मौजूदा हालात क्या हैं। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ पायोधुनी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब इस मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुंबई पुलिस ने भी उन्हें नोटिस भेजने का मन बनाया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने कहा है कि नुपुर शर्मा को जल्द ही समन भेजा जाएगा। रजा एकेडमी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस घटना के बाद नुपुर शर्मा कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। उन्हें लगातार रेप करने और उनके पूरे परिवार का सर काटने की धमकियां मिल रही हैं। क्या मामला है, चलिए जानते हैं। नुपुर पर आरोप है कि उन्होंने हाल ही में एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। धारा 295A, 153A, 505B के तहत केस दर्ज किया गया है। नुपुर शर्मा एक निजी टीवी चैनल की डिबेट में हिस्सा लेने पहुंची थी। ये डिबेट वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर थी। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। उसके बाद से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कौन है नुपुर शर्मा? भाजपा की नेता नुपुर शर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़कर चर्चा में आई थी। वह 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार थी। वर्तमान में वह भाजपा दिल्ली की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 2008 में एबीवीपी की ओर से छात्र संघ चुनाव जीतने वाली वो एकमात्र उम्मीदवार थीं। इसके बाद से कई पड़ोसी देशों ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए भारत की निंदा की है। भारत की ओर से अपना स्टैंड साफ करने के बावजूद पाकिस्तान ने सोमवार को भारतीय उच्च आयोग के प्रभारी को तलब करके आधिकारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया। सऊदी अरब, बहरीन और अफगानिस्तान ने भी बीजेपी के पूर्व प्रवक्ताओं के विवादित बयान की निंदा की है। इससे पहले कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को तलब किया था। भारत ने इस पर कड़ा जवाब दिया है। पैगंबर पर कमेंट से जुड़े विवाद पर इस्लामिक देशों की बढ़ती आलोचना का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। भारत सरकार ने 57 इस्लामिक देशों के संगठन OIC के बयान को छोटी सोच और गुमराह करने वाला बताया है। खासतौर पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की आलोचना पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक ऐसा देश जहां अल्पसंख्यकों के अधिकार का लगातार उल्लंघन होता है, किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बर्ताव पर उसका कमेंट हमारे गले नहीं उतरता है। मालूम हो कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर अपने 2 प्रवक्ताओं को हटा दिया था। फिर भी OIC ने बयान जारी कर भारत की आलोचना की और मुस्लिम राष्ट्रों से इस मुद्दे पर एकजुट होने को कहा। दोस्तों, अगर नुपुर शर्मा के बारे में और बात करें तो नुपुर शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून विभाग से अपनी पढ़ाई की है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2008 में उस वक्त की जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABP की उम्मीदवार के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई। ABP हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इंटरनेशनल बिजनेस लॉ में मास्टर्स करने के बाद वो भारत लौटी, जिसके बाद 2011 में उनके राजनीतिक करियर का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में स्पष्ट तरीके से अपने नजरियों को सामने रख सकने की उनकी क्षमता की वजह से 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मीडिया कमेटी में उन्होंने अपनी जगह बनाई। 2 साल बाद फिर से चुनाव कराए गए तो वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की तरफ से चुनाव अखाड़े में उतर गयी। ये ऐसा चुनाव नहीं था जिसमें नुपुर शर्मा से जीतने की भी उम्मीद की गई थी, लेकिन उनका जोशीला चुनाव अभियान उन्हें एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में लेकर आया। उन्हें आधिकारिक तौर पर दिल्ली की पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया। फिर 2020 में उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। बीते कुछ सालों में नुपुर भारतीय टेलीविजन चैनलों में एक जाना पहचाना चेहरा बन गई थी। लगभग हर शाम टीवी पर उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ बहस करते, उन पर चिल्लाते और कभी-कभी तीखे कटाक्ष करते हुए सुना जा सकता था। बीते दिनों नुपुर शर्मा के कई समर्थकों ने ट्विटर पर उनका एक छोटा सा वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने साथ टीवी डिबेट में शामिल एक पैनलिस्ट को दोगला और झूठा बताते हुए उन्हें चुप रहने को कहा था। जब नुपुर ने वो वीडियो अपने ट्विटर टाइमलाइन से शेयर किया, जहां उनके 5 लाख समर्थकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, तो उनके समर्थकों ने उनकी तारीफ की और उनको शेरनी, बहादुर और निडर लड़ाका कहा। पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद नुपुर शर्मा ने एक बयान जारी किया और कहा कि वो बिना शर्त अपनी टिप्पणी वापस ले रही हैं। हालांकि उन्होंने अपनी टिप्पणी को सही
ठहराते हुए ये भी दावा किया कि मेरे सामने बार बार इस प्रकार से महादेव शिवजी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ बातें कह दी। नूपुर ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी टीवी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे डिबेट के कार्यक्रम के दौरान की थी। हिंदुओं का कहना है कि वाराणसी में बनी यह मस्जिद 16वीं सदी में एक हिंदू मंदिर के अवशेष के ऊपर बनाई गई है, जिसे 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। इस मामले में कुछ हिंदू समूहों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट से मस्जिद में प्रार्थना करने की इजाजत मांगी। इसके बाद विवादित कोर्ट ऑर्डर, जिसमें मस्जिद का सर्वे वीडियो रिकॉर्ड करने की इजाजत दी गई, जिसमें मस्जिद के भीतर मिली एक आकृति को हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहा, जबकि मस्जिद अधिकारियों ने वजूखाने में लगा फव्वारा बताया है। ये मामला अब कोर्ट में है, लेकिन भारतीय टीवी चैनलों पर इससे जुड़े दावों और प्रतिवादों को लेकर लगातार डिबेट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन डिबेट्स में नूपुर शर्मा हिंदू राष्ट्रवादी पक्ष रखने के लिए जानी जाती हैं। इसी क्रम में 27 को जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयान दिया तो लगा कि उन्होंने अपने दायरे से बाहर निकलकर विवाद के कीचड़ में पैर रख दिया है। इसके बाद पत्रकार और फैक्ट चेक मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट पर उनके बयान की एक वीडियो क्लिप शेयर की। इस मुद्दे को लेकर नूपुर ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की और उन्होंने उनकी बहन और माता पिता को बलात्कार, हत्या और सर काटने की धमकियां मिलने की भी बात कही है। उन्होंने मोहम्मद जुबैर पर माहौल को खराब करने और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और उनके परिवार के खिलाफ सांप्रदायिक और नफरत पैदा करने के लिए फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी टैग किया है। 3 दिनों के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि उन्हें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का समर्थन प्राप्त है। लेकिन मुश्किल तब शुरू हो गई जब बीते शुक्रवार उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में उनकी टिप्पणी के खिलाफ मुसलमानों ने प्रदर्शन शुरू किया और ये प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने तेजी से प्रदर्शनों को रोकना शुरू किया। सैकड़ों मुसलमान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और दर्जनों को हिरासत में लिया गया है। बीते दिनों नूपुर शर्मा को शर्मिंदा वाली टिप्पणी को लेकर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग हो रही है और विपक्षी पार्टियों में सरकार वाले राज्यों में इस मामले को लेकर उनके खिलाफ जांच भी शुरू की गई है। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है, या आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।